हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम समझेंगे वोकैबुलरी टॉपिक ऑक्सीमोरॉन एंड हाइपरबोले। दिस इज टेकन फ्रॉम डिग्री सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश यूनिट 1. So let us understand what is an oxymoron. An oxymoron is a short phrase, usually 2 words. So एक oxymoron जो है वो एक छोटा सा phrase होता है. अब phrase क्या होता है जिसमें 2 words हो या 2 से ज़्यादा हो, लेकिन oxymoron में 2 ही words होते हैं. It is a figure of speech often used to highlight silliness or explain complicated feelings or create emphasis. यानी कि oxymoron एक figure of speech है जो कि यूज़ किया जाता है किसी की भी सिलीनेस यानी कि बेवकूफ़ी को हाईलाइट करने के लिए या फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ को इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए. दे अपीयर टू बी सेल्फ डिफीटिंग एट फर्स्ट ग्लांस विथ स्टेटमेंट्स दैट कॉन्ट्रडिक्ट वन अनदर. यानी कि पहले तो वो ऐसा लगता है कि वो खुद को ही ख़त्म कर देंगे पहली नज़र में, लेकिन जब स्टेटमेंट्स के साथ हम देखते हैं तो वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे से. कॉन्ट्रडिक्ट यानी कि वो ऑपोजिट्स होते हैं. ओके, एंड ऑक्सीमोरॉन एम्फेसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड वर्ड एज अ होल आइडिया. यानी कि किसी भी ऑक्सीमोरॉन में यानी कि 2 वर्ड्स में जो सेकेंड वर्ड होता है वो मेन आइडिया होता है, मेन चीज़ वही होती है, उसकी मीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द टर्म एब्सोल्युटली अनश्योर. ओके, एब्सोल्युटली यानी कि कंप्लीटली, अनश्योर. अब अनश्योर जो है वो असल मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल एन ऑक्सीमोरॉन. Rather than separating themselves, the opposing definitions reinforce the broader concept of being entirely unsure. अब इनकी जो क्वालिटी होती है दोनों वर्ड्स की, जब उन्हें साथ में लिखा जाता है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाने लगता है सेकेंड वर्ड पे. दिस एम्फेसिस गिव्स अ स्टेटमेंट और पैसेज अ ड्रामेटिक इम्प्रेशन. यानी कि किसी भी स्टेटमेंट या पैसेज में एक अच्छा सा ड्रामेटिक सा इम्प्रेशन ला देती है. ओके, एग्जाम्पल एक्ट नेचुरली. अब ये 2 वर्ड्स में एक्ट यानी कि प्रिटेंड करो और नेचुरली, तो इसमें मीनिंग कौन सी एम्फेसाइज करोगे आप? नेचुरली. ऑर्गेनाइज्ड मेस, स्मॉल क्राउड, बिटर स्वीट. Let us do one exercise. Underline the oxymorons in the sentences given below. Explain why the combination of words you have underlined is an oxymoron. ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ड ऑक्सीमोरॉन है और फिर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि क्यों है. सो फर्स्ट वन, द रूम वॉज फिल्ड विद डेफनिंग साइलेंस. ओके, सो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि वो डेफनिंग साइलेंस है. ठीक है, क्योंकि रूम में कोई एक्टिविटी नहीं है एंड हर चीज़ जो है वो स्टैंड स्टिल पे है, साइलेंट है. द रूम वॉज फिल्ड विद डेफनिंग साइलेंस. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस किस वर्ड को दी जाएगी? सेकेंड वर्ड, साइलेंस. देन नेक्स्ट वन, 5 soldiers were wounded in friendly fire. सो आंसर इज फ्रेंडली फायर. ये एक ऑक्सीमोरॉन है जहाँ पर फायर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. 5 soldiers जिन्हें घाव लगा है, जख्म लगा है क्योंकि उन्हें फायर किया गया गलती से ऑन देयर ओन साइड. नेक्स्ट वन, द क्लाउन वॉज सीरियसली फनी. सो आंसर इज सीरियसली फनी. तो फनी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को पता है कि वो फनी है लेकिन वो उसे मना करता है एंड उसे दिखाता भी नहीं है, ना तो वो मुस्कुराता है और ना ही हंसता है. नेक्स्ट वन, आई हैड टू डू इट, आई हैड नो चॉइस. सो इस सेंटेंस में नो चॉइस एक ऑक्सीमोरॉन है क्योंकि हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन उसके साथ अग्री कर सकते हैं. ही वॉज द मोस्ट लर्नड फूल इन द कंट्री. सो आंसर इज लर्न फूल. यहाँ पर एक ऑक्सीमोरॉन है क्योंकि एक इंसान में कमी होती है कि वो किसी को भी अच्छे से जज कर सके. यू आर क्लियरली कन्फ्यूज्ड बाय द एक्सप्लेनेशन. क्लियरली कन्फ्यूज्ड एक ऑक्सीमोरॉन है क्योंकि हमें समझ नहीं आता या फिर हम क्लियरली सोच नहीं सकते. दिस इज ओल्ड न्यूज़. तो यहाँ पर ओल्ड न्यूज़ ऑक्सीमोरॉन है और ये ऑब्वियस सी बात है. डिड यू ब्रिंग द ओरिजिनल कॉपी. तो अगर कोई चीज़ ओरिजिनल है तो फिर वो कॉपी नहीं है, तो कॉपी जो होती है वो डुप्लीकेट होती है. इसलिए शी इज़ डीपली सुपरफिशियल. जब किसी में कमी होती है गहराई की, नॉलेज की या इमोशंस की. ओके, देन दैट डॉग इज़ प्रिटी अगली. प्रिटी अगली यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन है. इसका मतलब होता है कि
कोई चीज़ एक टाइम पे अगली भी लग सकती है और अट्रैक्टिव भी लग सकती है उसके फीचर्स की वजह से। जैसे कि कोई इंसान हो गया, अब वो कितना भी ज़्यादा प्रिटी हो, लेकिन अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो अगली भी लग सकता है और खूबसूरत भी लग सकता है एट द सेम टाइम। नेक्स्ट वन, ही इज़ क्वाइट पैसिव एग्रेसिव। पैसिव और एग्रेसिव, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई है एग्रेसिव को। ऐसा बिहेवियर तब होता है जब इंसान की नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं और वो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट होता है और ओपनली खुलकर किसी से भी बात नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट वन, द टैबलॉइड प्रिंटेड एन आर्टिकल ऑन अनपॉपुलर सेलिब्रिटीज़। अनपॉपुलर सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन है। तो अनपॉपुलर सेलिब्रिटी वो होता है जो कि एक फेमस पर्सन होता है एंटरटेनमेंट या फिर स्पोर्ट्स में, जिसे लोग बहुत ज़्यादा हेट भी करते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, रणबीर कपूर, हु इज़ अ पॉपुलर सेलिब्रिटी. Many people like him because of his looks and his acting, but many people don't like him because of his Casanova behavior. Next exercise, match the words on the left with those on the right with which they form common oxymorons. Each word can be used for only one pair. ठीक है, तो यहाँ पर अब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं दो अलग अलग सेट ऑफ बॉक्सेस में, ओके। सो द फर्स्ट बॉक्स, उसमें वर्ड्स है वर्चुअल, ऑलमोस्ट, ओपन, सिविल, क्रैश, नेगेटिव, फ्रीजर, सैड, वर्किंग, कंस्पिशियस, रैंडम। अब सेकेंड बॉक्स के वर्ड्स है एब्सेंस, लैंडिंग, सीक्रेट, ऑर्डर, स्माइल, रियलिटी, ग्रोथ, एग्जैक्टली, वेकेशन, बर्न, वॉर। फर्स्ट बॉक्स के वर्ड्स को हमें सेकंड बॉक्स के वर्ड्स के साथ मैच करना है, साथ में लिखना है, ओके। सो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है वर्चुअल, अब वर्चुअल के साथ वर्ड जाएगा रियलिटी, सो इट विल बी वर्चुअल रियलिटी। देन सेकंड वन इज ऑलमोस्ट, सो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, ओके। थर्ड वन ओपन, सीक्रेट। फोर्थ वन सिविल, वॉर। फिफ्थ वन क्रैश, लैंडिंग। सिक्स्थ वन नेगेटिव, ग्रोथ। सेवेंथ वन फ्रीजर, बर्न। एट्थ वन सैड, स्माइल। Ninth one working, vacation. 10th one conspicuous, absence. 11th one random, order. Now let us understand what is a hyperbole. Hyperbole is a rhetorical and literary technique in which an author or speaker purposefully overstates and exaggerates for emphasis and effect. So hyperbole एक लिटरेचर की टेक्निक है जहाँ पर जो ऑथर होता है या फिर स्पीकर होता है वो जानबूझकर बड़ा चढ़ाकर कोई भी चीज़ को बोलता है उसे इंपॉर्टेंस देने के लिए या फिर उसे इफेक्ट पर लाने के लिए। Hyperbole is a classic literary technique but it can also be found in ordinary storytelling and speech patterns. ये क्लासिक लिटरेचर की टेक्निक होती है लेकिन हमें ये आम कहानियों में भी मिलती हैं और स्पीच के पैटर्न्स में भी हमें हाइपरबोले मिल जाता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हाइपरबोले के। शी इज एज ओल्ड एज द हिल्स, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है एज ओल्ड एज द हिल्स, यानी कि जितने पुराने ये पहाड़ है वो उतनी ज़्यादा बूढ़ी है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, बिकॉज पहाड़ जो हैं वो करोड़ों साल पुराने हैं एंड एक इंसान कितना जिएगा, बहुत हुआ 100 साल, है ना। सो नेक्स्ट वन, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश वाकई में बिल्ली और कुत्तों की हो रही है, उसका मतलब होता है कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। Now let us do an exercise on hyperbole. Underline hyperbolic expressions in the sentences given below. तो हमें hyperbolic वर्ड्स क्या है सेंटेंस में उसे हमें अंडरलाइन करना है। अभी जहाँ पर भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोली जाए समझ जाना कि वो हाइपरबोले है। फर्स्ट वन, वी हैड टू वेट फॉर एवर फॉर द बस। सो यहाँ पर वेट फॉर एवर, ये दोनों भी वर्ड्स हमारे हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन हैं। फॉर एवर मतलब क्या, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए हमें वेट करना होगा क्या बस के लिए? नहीं, तो ये बड़ा चढ़ाकर बोला गया वर्ड है। ओके, नेक्स्ट वन, आई डाइड ऑफ एम्बैरेसमेंट। डाइड ऑफ एम्बैरेसमेंट यहाँ पर हाइपरबोले है। व्हाट्स फॉर डिनर, आई एम स्टार्विंग। सो आई एम स्टार्विंग हाइपरबोले। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू। सो हाइपरबोले है मिलियन थिंग्स टू डू। शी इज एज स्लो एज अ टर्टल। सो एज स्लो एज अ टर्टल एक हाइपरबोले है। आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। सो स्लीप फॉर अ ईयर हाइपरबोले है। इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग साइट एवर। सो हाइपरबोले इज मोस्ट अमेजिंग साइट एवर। आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट अ हॉर्स। सो यहाँ पर सो हंग्री एक हाइपरबोले है एंड ईट अ हॉर्स भी एक हाइपरबोले है। आई कांट लिव विदाउट हिम। So can't live without him is a hyperbole. That lecture went on forever. I was bored to death. So यहाँ पर the word went on forever is a hyperbole. एक और hyperbole है जो कि है bored to death. Okay. Next one, I've told you 100 times to wash the dishes.
So 100 times to wash the dishes is your hyperbole. This is the worst day of my life. So worst day एक hyperbole है.